जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किस्से कुमार सिंह के इस एपिसोड में। मित्रों, इस एपिसोड में आगे बढ़े आप और हम। मैं आज का किस्सा आरंभ करूं उससे पहले ये निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी का चिन्ह भी दबा दीजिए और ये भी निवेदन कर देता हूँ कि इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक आप साझा करें। मित्रों, इस वीडियो में एक प्रयोग स्वर के स्तर पर किया है कि इसमें आवाज़ यानी कि स्वर एक सुर नीचे है। आप गौर करेंगे तो मेरे दूसरे जो वीडियो हैं उनमें एक सुर ऊपर है स्वर, यहाँ एक सुर नीचे है। देखते हैं ये प्रयोग कैसा रहता है। ये प्रयोग जैसा भी रहेगा, इस वीडियो को शूट के बाद डिलीट नहीं करूँगा। इसे ऐसे ही आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी सुझाव दीजिएगा कि एक सुर नीचे का ये वीडियो, ये अंदाज़ आपको अच्छा लगता है या एक सुर ऊपर का वीडियो और वो अंदाज़। लेकिन बात अंदाज़ की आई है तो एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो अपने दौर में हिंदी सिनेमा का बड़े प्यारे और बड़े आकर्षक अंदाज़ वाला माना जाता था। शरीर अब दुनिया में नहीं है इसलिए था ही कहेंगे, पर वैसे तो जो काम कर जाता है वो अपने काम के बदौलत तो हमेशा ही जीवित रहता है। तो हिंदी सिनेमा में उस दौर में, मतलब ये बात हो रही है 40 का उतरता दशक और 50 का पूरा दशक मान लीजिए लगभग समाप्त होने तक में। तो उस दौर में कई लोग थे, बड़े प्यारे लोग थे। उस समय जिस दौर की मैं ये बात कर रहा हूँ, उस समय एक अभिनेता ऐसा भी था जिसका नाम तो कुछ मुस्लिम नाम था, लेकिन उसका जो सिनेमाई नाम था वो था कुमार। तो वो भी अपने ज़माने का बड़ा अभिनेता था और कहा जाता है कि अगर हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कोई था तो वो कुमार था। अब आप ऐसे नहीं जानेंगे कि भई ध्यान नहीं आ रहा है कौन-सा था, क्या था, है ना? ध्यान नहीं आ रहा है ना आपको? तो उसके लिए चलिए मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ और उस फ़िल्म का नाम है मुग़ल-ए-आज़म। मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म में एक गाना है, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ऐ मोहब्बत ज़िंदाबाद, है ना? मौत मिटा दे हस्ती चाहे, प्यार तो है आबाद, ज़िंदाबाद। तो वो गाना जब फ़िल्माया जाता है, तो दिलीप कुमार को सज़ा देने के लिए बहुत ऊँचा वहाँ सबके बीच में रख दिया जाता है। ये गाना जिस अभिनेता पर फ़िल्माया है ना, ये फ़िल्म में संग तराश, मूर्तिकार की भूमिका में, वो जो मधुबाला की मूर्ति बनाने को मिलती है, अनारकली की मूर्ति। असल में उस समय अनारकली नहीं होती है, उस समय तो सिर्फ़ एक मूर्ति बनाने का कहा जाता है। तो वो जो कुमार है, वो। लेकिन उस समय 50 के दशक के शुरू में और 40 के दशक के अंत में ये एक और नाम बड़ा चला करता था। वो नाम था अभिनेता श्याम का। अभिनेता श्याम के बारे में सब जानते थे कि उन्हें कुछ बातों से परहेज़ है। कुछ बातों से परहेज़ का मतलब ये है कि जैसे होता है ना, तो कोई किसी को शूटिंग में होता है, तो किसी को निजी जीवन में होता है, जैसे मनोज कुमार साहब विमान की यात्रा नहीं करते थे। बहुत डर लगता था उन्हें। कभी बहुत मजबूरी में की हो तो अन्यथा डर लगता था उन्हें, नहीं करते। इसी तरीके से किसी-किसी अभिनेता को पानी से, अभिनेत्री या अभिनेता को ऊँचाई से डर लगता है। श्याम के बारे में सब जानते थे कि इन्हें घोड़े की सवारी, घोड़े पर बैठना, घुड़सवारी, इससे डर लगता है। तो एक फ़िल्म कर रहे थे, 1951 की बात है। 1951 में उस समय 50 के दशक में, 40 के उत्तरार्ध में, 60 के दशक में फ़िल्मिस्तान बहुत बड़ा नाम होता था। फ़िल्मिस्तान स्टूडियो बहुत बड़ा नाम होता था। तो फ़िल्मिस्तान स्टूडियो ने श्याम को हीरो लिया और विभूति मित्रा से कहा कि भई आप फ़िल्म को डायरेक्ट करेंगे, निर्देशन करेंगे फ़िल्म का। फ़िल्म थी शबिस्तान। ये वैसे तो 1951 में रिलीज़ हुई, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रिलीज़ के बाद की नहीं, शूटिंग के दौरान की बात। इसमें एक सीन आया। सीन था तो ज़रा-सा,
लेकिन जब स्क्रिप्ट राइटर यानी कि स्क्रिप्ट लेखक जो है पटकथा लेखक वो विभूति मित्रा मतलब डायरेक्टर के साथ बैठे और श्याम को सीन समझाने लगे। वैसे तो पूरी स्क्रिप्ट उन्हें दी गई थी पहले जब वो फ़िल्म साइन करते उससे पहले, उस समय रवाज था कि पूरी फ़िल्म की स्क्रिप्ट देते फिर वो पढ़ते और हाँ या ना करते, पसंद या नापसंद करते। लेकिन उस सीन को समझाया जब स्क्रिप्ट राइटर ने और विभूति मित्रा ने श्याम को कि तो श्याम बोले कि आपको पता है ना मुझे घुड़सवारी से डर लगता है, मैं घोड़ों पर नहीं बैठता। तो विभूति मित्रा बोले कि श्याम जी इसमें बहुत लंबा-चौड़ा सीन नहीं है, आपको घोड़े पर बहुत दूर तक नहीं जाना है। एक शॉट है, जिसके कुछ फ्रेम हैं, बस इतना ही है और नहीं है, बहुत ज़रा-सा है और हम सँभाल लेंगे। तो श्याम नहीं माने, मानना भी नहीं था। हर आदमी का अपना होता है स्टैंड कि भई मुझे ये काम नहीं करना, ये बातें तो नहीं करनी मतलब नहीं करनी। लेकिन विभूति मित्रा और जो और अन्य प्रमुख लोग थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, एसोसिएट डायरेक्टर, वो सिनेमैटोग्राफर जो उस समय कैमरामैन कहते थे उन्हें, आजकल सिनेमैटोग्राफर कहते हैं, तो उन लोगों ने ज़ोर दिया तो बोले, "नहीं साहब ऐसा है श्याम जी, एक शॉट है, हम 3-4 फ्रेम में इसको कर लेंगे, आपको समस्या नहीं आएगी।" कैमरा तब एक ही होता था ना, तो वो एक ही कैमरे से वो फ्रेम लेने पड़ते थे। तो श्याम राज़ी हो गए, बोले, "ठीक है, कोई बात।" अब हुआ क्या कि एक आध फ्रेम तो शायद 2-1 फ्रेम तो हो गए थे उस शॉट के और उसके बाद जब वो फ्रेम कर रहे थे, शॉट फ़िल्माया जा रहा था, तो उसमें वो घोड़े पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा बिदक गया। बिदक गया तो उसने रफ़्तार पकड़ी और पिछली टाँगें उसने उठाई। अब दोनों ही बातें गड़बड़ थी। पिछली टाँगें उठाने से श्याम आगे की तरफ झुके और उसने रफ़्तार और पकड़ ली, तो आगे वाले पाँव पड़ते ही फिर वो पीछे हुए, इतने में झटका लगा और वो नीचे आ गए, गिर गए घोड़े से। बस इधर वो घोड़े से गिरे और कुचले गए। ऐसा कहा जाता है कि घोड़े का पाँव उनके सीने पर आकर ऐसे मारता है ना घोड़ा, तो घोड़े का पाँव वैसे सीने पे लगा और वहीं उसी समय उसी स्थान पर तत्काल उनकी मृत्यु हो गई, तुरंत मृत्यु हो गई। अस्पताल ले जाने जितना समय भी बताते हैं कि मिला नहीं कि अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। तो श्याम को जो आशंका थी कि भई देखिए मुझे घोड़ों पर नहीं बैठना, वो आशंका सही साबित हुई और उनकी जान चली गई। बताने वाले बताते हैं कि श्याम बहुत आकर्षक अभिनेता थे। उनकी शैली बड़ी प्यारी थी, अभिनय बड़ा प्यारा था। लेकिन होता है ना, प्यारे लोगों को भगवान शायद वहाँ ज़रूरत थी जल्दी उठा लेते हैं। अगर आज श्याम होते, तो हम आकलन करते कि 1951 में जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई शबिस्तान तो इसके बाद पता नहीं कितना उन्होंने काम किया होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। वही है वही जो राम रचि राखा। राम जी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन आपका आशीर्वाद भी चाहिए मित्रों क्योंकि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। आशीर्वाद दीजिए, घंटी का चिन्ह दबाइए और साथ ही साथ में एक काम ये भी कीजिए कि इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक साझा करें। इसे आशीर्वाद दें अपना। मैं डॉक्टर कुमार गणेश यानी कि लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपसे विदा चाहने से पहले अवश्य कहूँगा, ज़रा बताइएगा कि इसमें आवाज़ का जो एक सुर नीचे रखा है, ये आपको कैसे लगा? तो बस विदा, लेकिन कभी अलविदा मत कहना। नमस्ते दोस्तों।